अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बुरहान मुंबई महानगर पालिका के वीटीसी क्लास में मैं आप तमाम ही बच्चों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आइए हम अपने लेसन की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जोग्राफ़िया का 11वां सबक कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लें, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। हम इस सबक में मुख्तलिफ़ तजुर्बात और मुख्तलिफ़ अमल करके कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर अमल करके देखना है कि आप लोग जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे एक आलू रखा हुआ है, छुरी है, स्केल है, पेन है और एक वाइट कलर का पेपर जो है तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो दिखाई गई है तस्वीर में, इसके मुताबिक एक बैज़वी शक्ल का यानी लंबूतरी शक्ल का जो है तो आप लोगों को एक बड़ा आलू लेना है और बाकी तमाम चीज़ें जो है तो लेना है। इन तमाम चीज़ों की मदद से हम अमल करके कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लों के बारे में जो है तो मालूमात हासिल करने वाले हैं। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है। इसके अंदर मुशाहिदा करना है आप लोगों को कि आलू सामने से कैसा नज़र आता है और ऊपर से देखने पर कैसा नज़र आता है ना। आप लोग देख सकते हैं कि आपको सामने से कैसा नज़र आ रहा है और ऊपर से देखने से कैसा नज़र आता है। साथ ही साथ आप लोगों को पेंसिल से बयाज पर आलू का एक जो है तो खाका बनाना है ना। पेंसिल की मदद से आलू को जो है तो आप लोगों को खाका बना कर रखना है, उसके बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। खाका बनाने के बाद आप लोगों को छुरी की मदद से आलू को आड़ा रखना है और जिस तरह से ऊपर दिखाई दे रहा है कि आलू को जो है तो काटा जा रहा है, उसी तरह आप लोगों को आलू को इस तरह दो हिस्से में जो है तो काटना है। अब देखो, आलू को काट लेने के बाद उसको मेज़ पर या जो भी टेबल है अपने पास, उसके ऊपर इस तरह से रखना है, सफ़ेद कागज़ के ऊपर रखना है आप लोगों को। और स्केल की मदद से, जो हम लोग स्केल इस्तेमाल करते हैं ना, नाप पट्टी आप लोगों के कंपास बॉक्स में रहती है, उसको निकाल कर इस तरह से उसको नापना है। लेकिन जो नापने की जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई को मिलीमीटर में नापना है। यानी सम से भी जो छोटी लाइनें होती है ना नीचे अंदर, तो उससे हम लोगों को, सेंटीमीटर से भी जो कम इकाई है, उससे हम लोगों को नापना है कि ये कितने मिलीमीटर जो है तो इसकी ऊंचाई है। जिस तरह से आप लोगों को ये आलू नज़र आ रहा है, उसी तरह से ज़मीन पर भी जो है तो ऊंचाइयाँ होती है, यानी नशेब व फराज जो है तो होते हैं। नशेब व फराज के मतलब होता है ऊंचाई और निचला हिस्सा, है ना। नशेब यानी नीचा हिस्सा और फराज यानी ऊपर का हिस्सा। तो नशेब व फराज जो है तो ज़मीन पर होते हैं। आप लोग खुद देखा होगा कि पहाड़ जो है तो नज़र आते हैं आप लोगों को, इसी तरह से जो है तो छोटी छोटी टेकड़ियाँ नज़र आती है, कभी ढलान नज़र आती है। ये सब तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा। तो यही सब यहाँ पर जो है तो बताया गया है। और जिस तरह से आप लोग आलू का जो है तो हिस्सा देख रहे हैं, उसकी जो ऊंचाई नज़र आ रही है आप लोगों को, तो इसी तरह से जो इलाके बुलंद होते हैं या जो पहाड़ होते हैं, उनकी जो है तो चोटियाँ होती है, उसको जो है तो चोटी कहते हैं। यानी सबसे ऊपर का जो हिस्सा होता है पहाड़ों का, उनको भी जो है तो चोटी कहा जाता है। अब आपको क्या करना है, आलू आपको हाथ में लेना है और दो जगह पर निशान बनाना है। जैसा कि तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं, पेन से किस तरह से दो जगह पर निशान बनाए जा रहे हैं। दोनों निशानात के दरमियान मुनासिब फ़ासला रखना में ज़रूरी है। यानी एक निशान बनाने के बाद मुनासिब फ़ासला रखना है, थोड़ा सी फ़ासला, और उसके बाद आप लोगों को निशान बनाना है। निशान बनाने के बाद निशानात पर छुरी रखकर आलू के दो टुकड़े करना है ना। नीचे से ऊपर की जानिब आलू को काटते वक्त आलू के टुकड़े नीचे से ऊपर की जानिब बतदरीज कम चौड़े होते जाएंगे। जब आप उसे आलू को काटेंगे तो वो बतदरीज
ऊपर की जानिब जो है तो आलू को काटते वक्त आलू के नीचे का जो टुकड़ा होता है वो बतदरीज कम चौड़े होते जाएंगे। यहाँ पर बताया गया है नीचे से ऊपर, समझिए आप लोग, यानी नीचे ज़्यादा चौड़ा हिस्सा रहेगा और ऊपर कम रहेगा। ये आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। अब जो आलू हम लोगों ने काटे हैं, उन काटे हुए आलू के टुकड़े को, ये जो टुकड़े हुए हैं उनको अलहदा नहीं करना है। उनको जो है तो एक साथ रखने के लिए दरमियान में किए हुए जो सुराख है ना, हम हर टुकड़े में जो है तो सुराख करेंगे, तो उन सुराखों के बीच एक नोकदार तीली हमको जो है तो खोस देना है। आप लोग जैसा कि तस्वीर में देख रहे हैं कि सुराख किया हुआ है, और सुराख करने के बाद उसको जो है तो एक कील से या एक टील से, जो भी लकड़ी बारीक नज़र आ रही है आप लोगों को, उसकी मदद से हमें एक दूसरे से इसको जोड़ना है, यानी वो कील जो है तो उसमें खोस देना है ताकि वो जुड़े रहे। क्या करना है कि जो तीली है निकाले हुए बग़ैर आलू का कागज़ पर रखना है ना। वो तिल को निकाले बग़ैर है, ये बात याद रखना है, निकाले बग़ैर उसको वहाँ पर कागज़ पर रखना है। और आलू का जो सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उस सबसे नीचे वाले हिस्से की जो काश के गिर्द पेंसिल से ख़त बनाना है आप लोगों को। खींचा हुआ ख़त दायरवी शक्ल का होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसको रखना है और नीचे जो है तो पेंसिल से उसका खाका बनाना है उसके ही करीब से, तो आप लोगों को नज़र आएगा कि वो जो है वो दायरवी शक्ल का हमें मिलता है। अब आपको क्या करना है, जो ख़त हम लोगों ने खींचे हैं उसके बाद को जो है तीली को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे, तो जो नीचे वाला हिस्सा हुआ, जो टुकड़ा हुआ था, उसको हम लोग निकाल कर बाजू में रख देंगे। अब उसके बाद वाला हिस्सा बचता है, तो फिर उसका हम लोगों को जो मस करते हुए वहाँ पर एक निशान बनाना है, और आहिस्ता से आलू के सबसे नीचे वाले जो हिस्सा है उसको निकाल कर बाजू रख देंगे। फिर उसके बाद दूसरे वाले को बाजू में रख देंगे। इस तरीके से जो है तो हम लोग अलग अलग कागज़ पर, एक ही कागज़ पर रख कर इनके गिर्द पहले टुकड़े के मानिंद जो है तो ख़त खींचना है, फिर दूसरे को ख़त खींचना है, फिर तीसरे को ख़त खींचना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है तो हम लोगों को ऐसे वहाँ पर बहुत सारे खाके जो है तो नज़र आएंगे, यानी बहुत सारे खाके बोले तो एक के बाद एक अंदर जो है तो दायरे की शक्ल जो है तो हम लोगों को नज़र आएगी। अब आप लोगों ने ये काम किया है, तो अब आप लोगों को ये देखना है कि जो खाका हम लोगों ने तैयार किया है, जो आप लोग तस्वीर में भी देख रहे हैं, उसका आप लोग बगौर मुशाहिदा करेंगे। और आपने एक के अंदर एक 3 दायरवी शक्लों के खतूत बनाए हैं, खींचे हैं, तो आप लोगों को इसका मुशाहिदा करना है। अब आपको करना क्या है, हम लोगों ने जो एक के बाद एक जो ख़त खींचे हैं दायरों में, सबसे अंदर वाले जो जानिब है, सबसे अंदर की जानिब का जो दायरा है, उसके दरमियानी मुकाम पर आलू की ऊंचाई का वो अदद लिखें जिसकी पैमाइश हमने इब्तिदा में की थी, यानी एकदम शुरुआत में जो नापा था हमने आलू की ऊंचाई को, वो अदद वहाँ पर हम लोग लिखेंगे दरमियान में, है ना। आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ पर दरमियान में लिखा हुआ है 61.05, ठीक है। तो इस तरीके से वहाँ पर जो भी आपकी आलू की ऊंचाई आई होगी उसको बीच में आप लोगों को लिखना है। इसी के साथ साथ बाजू में रखे हुए जो आलू के हर हिस्से हैं आप लोगों के पास, जो भी 2-3 हिस्से हैं, उन टुकड़ों उनकी जो है तो आप लोग मोटाई को नापेंगे कि कितना मोटा था, और उसको वहाँ पर लिखना है। बड़े आलू का जो टुकड़ा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जो भी है उनकी मोटाई आप लोगों को वहाँ पर लिखना रहेगा। अब सबसे बाहर का जो दायरा है वहाँ पर आप लोगों को सिर्फ सिफ़र की मत डालना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर नक्शे में भी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से सिफ़र जो है तो वहाँ पर डाला गया है। तो आप लोगों को भी इसी तरह से सिफ़र डालना है, और आप लोग जो आलू की मोटाई को नाप रहे हैं आप लोगों को वो लिखना है फिर बीच में यहाँ पर, यानी हर आलू की मोटाई के हिसाब से। इसके बाद मुख्तलिफ़ दायरों पर किस तरह कीमतों का इंदराज करेंगे वो जो है तो यहाँ पर बताया गया है। आइए देखें कि आलू के काटे हुए हर टुकड़े की नापी गई मोटाई कीमतों के इंदराज में काम आ सकती है। तमाम दायरवी खतूत पर कीमतों के इंदराज के बाद ही आपका आलू पहाड़ का जो खाका है वो मुकम्मल होगा, है ना।
आप लोगों को पूरा कीमतें डालना है, उसके बाद ही जो है तो आप लोगों को ये खाका मुकम्मल होगा यहाँ पर। आइए अब गौर करते हैं कि आपने इस सरगर्मी में ख़ास तौर पर कौन सा काम किया है। आपने कागज़ पर आलू जैसी सह पहलुई शय के दो पहलुई शक्ल तैयार की है। अमली तौर पर पहाड़ियों जैसी ज़मीनी अशकाल में सुराख करके ज़मीन पर या कागज़ पर इनकी शक्ल बनाना मुमकिन नहीं है। इसके लिए रियाज़ियाती तरीक़ों और मसाहत वगैरह आमाल के इस्तेमाल किया जाता है। इन तरीक़ों और आमाल के आमोज़िश आपको मज़मून जोग्राफ़िया के मख़सूस मुताले के दौरान करना होगी। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हमने सिर्फ़ यहाँ पर आलू जैसी सह पहलवी शय के दो पहलवी शक्ल तैयार की है ना। अमली तौर पर पहाड़ और पहाड़ियों की जो ज़मीनें हैं हम उनको इस तरीके से जो है तो नहीं नाप सकते, बल्कि उनके लिए रियाज़ियाती तरीके और मसाहत वगैरह तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सतह ज़मीन का मुनब्बती खाका या कंतूरी नक्शा वगैरह तैयार किया जाता है। अब आप लोग यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं। सतह ज़मीन का मुनब्बती खाका आप लोगों को जो है तो नज़र आ रहा होगा। ऊपर की जो शक्ल है 11.1 अलिफ वाली, इसमें सतह ज़मीन का मुनब्बती खाका जो बनाया गया है, जिसमें लिखा हुआ है बुलंदी मीटर में, सीधे हाथ वाली तस्वीर, उसका हम लोगों को मुशाहिदा करना है और नीचे दिए गए सवालों के जवाबात लिखना है। पहला सवाल है, इस खाके में ज़मीन की कौन कौन सी शक्लें नज़र आ रही हैं। आप लोगों को देखना है कि इस खाके में जो है ज़मीन की कौन कौन सी शक्लें नज़र आ रही है। इन ज़मीनी शक्लों के लिए कौन कौन से रंग का इस्तेमाल किया गया है। आप लोगों को देखना है कि रंग कौन कौन सा इस्तेमाल किया गया है। अब शक्ल 11.1 का जो बे है उसमें दिखाए हुए कंतूरी नक्शे का मुशाहिदा कीजिए। यानी बाएं तरफ जो तस्वीर दी गई है उसमें आप लोग देख सकते हैं और उन सवालों के जवाबात आप लोगों को देना है उसमें देखकर। पहला है, नक्शे में क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा, नक्शे में नज़र आने वाले पहाड़ी सिलसिले के उमूमी सिमत कौन सी है। नक्शे की किस सिमत में हमवार इलाका है। नक्शे में खुतूत की कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कीमतें कितनी हैं। ये कीमतें क्या ज़ाहिर करती हैं। इस नक्शे और इससे कब्ल मुशाहिदा किए हुए खाके यानी 11.1 अलिफ में क्या कोई यकसानियत है, यानी क्या एक जैसापन है। अगर है तो वो क्या है, यह आप लोग को पता करना है। यानी शक्ल 11.1 में और शक्ल 11.1 बे में, अलिफ और बे में, ये दोनों में क्या एक जैसापन है वो आपको पता करना है, बगौर इसका मुशाहिदा करना है। तस्वीर में जो चीज़ें आपको समझ में आई है, क्या वो चीज़ें नक्शे में भी समझ में आती है ना। जो शक्ल में दिख रही है क्या वो नक्शे में आप लोगों को समझ में आती है, या आप लोगों को मालूम करना है। इसके अलावा आपके तैयार करदा आलू पहाड़ के खाके और इस नक्शे में क्या कुछ यकसानियत है, यानी क्या एक जैसापन दिख रहा है, ये भी आप लोगों को पता करना है। तो आप लोगों को बड़ी ही आराम के साथ किताब में जो है तो ये तस्वीरें दी गई है, नक्शे दिए गए हैं 11.1 और 11 अलिफ और 11 बे, ये दोनों उसका मुशाहिदा करना है। इन सवालात के जवाबात आप लोगों को ढूंढना है। हम लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि सतह ज़मीन पर मौजूद मुख्तलिफ़ ज़मीनी शक्लों के मुताले के दौरान इन ज़मीनी शक्लों की सतह समंदर से बुलंदी, यानी समंदर से बुलंदी कितनी है वो ध्यान में रखना होता है। नशेब व फराज यानी ढलान कितनी है, ऊंचाई कितनी है और ढलानों की सिमत किस तरफ है, इस पर वाक़े पानी के बहाव का भी मुताला करना होता है। ये तमाम चीज़ों का जो है तो हम लोग मुताला करते हैं। इसके लिए मखसूस किस्म के तैयार करदा नक्शों का भी जो है तो इस्तेमाल किया जाता है। इन नक्शों को हम कंतूरी नक्शे या मुनब्बती नक्शे कहते हैं। यानी तमाम चीज़ों के लिए जो नक्शे तैयार किए जाते हैं
उन्हें कंतूरी नक्शे या मुनब्बती नक्शे जो है तो कहा जाता है। इन नक्शों से हमें मुख्तलिफ़ ज़मीनी शक्लों की मंदरजा झैल खुसूसियात समझ में आती है। कौन सी खुसूसियात समझ में आती है नक्शों से, वो देखना है। सयाहों, कोहे पैमाओं, जहाँ पैमाओं, दफ़ाई फ़ौज से मुंसलिक ओहदेदारों, फ़ौजियों वगैरह और इस तरह के किसी भी इलाके के इलाकाई मनसूबाबंदी करने वालों के लिए ये कंतूरी नक्शे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इस तरीके के जो कंतूरी नक्शे बनाए जाते हैं, इन्हें जो कंतूरी नक्शे हम लोग कह रहे हैं, इनकी मदद से जो लोग घूमने आते हैं या जो लोग कोहे पैमा होते हैं, पहाड़ों पर जो चढ़ाई करते हैं नापने के लिए, उनके लिए और फ़ौज वगैरह के लिए, दुश्मन मुल्कों से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो फ़ौज होती है पहाड़ी इलाकों में, उनके लिए ये बहुत बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ से बहुत मदद मिलती है कि पहाड़ की ऊंचाई कितनी है, ढलानें कहाँ पर है, किस सिमत में ढलान है। ये तमाम चीज़ें उनके लिए आसानी पैदा करती हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को शक्ल नंबर 11.3 अलिफ जो है तो दिखाई दे रही है। इसमें एक खाका दिया हुआ है जिसमें शुमाल की जानिब मौला मोठा नदी है ना, उनकी वादी का जो है तो हिस्सा दिखाई दे रहा है। इसके बाद का जो तुर्ज है और दिवे घाट की पहाड़ियों का सिलसिला मगरिब से मशरिक़ की जानिब फैला हुआ नज़र आता है। इससे कुछ दूरी पर करहा नदी की वादी का कुछ हिस्सा आप लोगों को नज़र आ रहा है। यहाँ पर मौला मोठा नदी की वादी भी दिख रही है, करहा नदी की वादी भी नज़र आ रही है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट यहाँ पर दिख रहा है। साउथ यानी जुनूबी हिस्सा बताया जा रहा है, नॉर्थ शुमाली हिस्सा है, ईस्ट का मतलब होता है मशरिक़ और वेस्ट का मतलब होता है मगरिब। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ बताया गया है। तो आप लोगों को ये शक्ल का मुशाहिदा अच्छी तरीके से करना है। अब हमें यहाँ पर शक्ल नंबर 11.3 अलिफ और जिसे मुनब्बती खाका है उसका, और 11.3 बे इसका जो है तो कंतूरी नक्शे का जो है तो हमें बगौर मुशाहिदा करना है और दोनों को जो है तो सवालात के जवाब देना है। नक्शे में जो है पहला सवाल है, नक्शे में पुरंदर का किला किस सिमत में दिखाया गया है, ये सवाल दिया गया है। दूसरा सवाल है, नक्शे में करहा नदी के बहने की सिमत किस जानिब से किस जानिब है। उसके बाद नक्शे के किस हिस्से में पहाड़ी सिलसिले नहीं हैं। नक्शे का कौन सा हिस्सा आपको खाके में नज़र नहीं आ रहा है, वो क्यों नज़र नहीं आ रहा है। और कातर्ज दिवे घाट पहाड़ी सिलसिले की जो बुलंदी है वो किस सिमत में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और बुलंद पहाड़ी सिलसिला किस जानिब है। ये तमाम जो ऊपर दिए गए सवालात के जवाबात आप लोगों को तलाश करना है, और इसके जब आप लोग तलाश करेंगे तो कंतूरी नक्शे से आप लोग बखूबी वाकिफ़ हो जाएंगे और इनसे आपकी दोस्ती हो जाएगी और कंतूरी खतूत के ज़रिए ज़ाहिर की जाने वाली अहम ज़मीनी शक्लों को आप आसानी से पहचानने लगेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आपके गांव या जो शहर है उसकी सतह समंदर से बुलंदी मीटर में आप लोगों को पता करना है। सतह समंदर से आपके गांव या शहर की बुलंदी ज़ाहिर करने वाले कंतूरी खतूत आपको बनाने हैं। हर एक कंतूरी ख़त का फ़ासला ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर लीजिए। आपके गांव या शहर की बुलंदी तक आपको तकरीबन कितने कंतूरी खतूत बनाने होंगे ये आप लोगों को मालूम करना है ना। अंदाज़ से आप लोगों को लेना है कि 50 मीटर जो है तो एक कंतूरी खत का फ़ासला रहेगा। तो आप लोग आपके शहर या गांव के कंतूरी उसकी सतह समंदर से बुलंदी मालूम कीजिए और इस तरीके से आप लोग कंतूरी ख़त बना सकते हैं कि कितना जो है तो फ़ासला होगा, यह आपको करना होगा। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर एक और तस्वीर नज़र आ रही है और उस तस्वीर में अलिफ
एक मुकाम है, वहाँ पर आप लोगों को तसव्वुर करना है कि आप कोहे पैमाई के लिए निकले हैं, यानी पहाड़ की ऊंचाई को नापने के लिए निकले हैं और आपको अलिफ पहाड़ी की चोटी तक पहुंचना है, यानी उस पहाड़ी के ऊपरी हिस्से तक आप लोगों को पहुंचना है। इस पहाड़ी का नक्शा नीचे शक्ल नंबर जो 11.4 है उसमें दिया हुआ है, जो आप लोगों के सामने मैं दिया हूँ। शक्ल नंबर 11.4 यही कंतूरी खुतूत पहाड़ी। इसके मदद से जो कंतूरी खत है उसका बगौर मुशाहिदा आप लोगों को करना है, यानी इस शक्ल का आपको मुशाहिदा करना है। और इसके बाद आप इस पहाड़ी की चोटी पर किस जानिब से आसानी से और महफूज तरीके से पहुंच सकते हैं, तो तस्वीर में रास्ते है ना, तस्वीर में रास्ते की निशानदेही पेंसिल की मदद से आप लोगों को किताब में करके रखना है कि आप किस तरीके से कौन सी जगह से यहाँ पर आसानी से पहुँच जाएंगे। आप लोग बुलंदी देख सकते हैं कि किस तरफ से बुलंदी ज़्यादा है, ढलान किस तरफ है, आप लोगों को इस शक्ल में दिखाई देगी। तो आप लोग किताब में जो शक्ल दी गई है यहाँ, या जो यहाँ पर शक्ल दी गई है, इसमें आपको मुशाहिदा करना है और आप लोगों को पेंसिल से किताब में ये काम करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों के जो सबक के पूरे नुकात है, मुकम्मल नुकात जो है तो कंतूरी नक्शे और ज़मीनी शक्लें इस सबक के मुकम्मल हो चुके हैं। इसमें ज़्यादातर जो है तो तजुर्बात दिए गए हैं। तो आप लोगों को घर पर या स्कूल जब ओपन होगा या स्कूल में आप लोगों को आलू की मदद से कंतूरी नक्शे जो है तो बनाना है। कुछ मुश्किलात आती है तो आप लोगों को अपने उस्ताद और अपने साथियों की मदद लेना है। ये वीडियो को बार बार अगर आप लोग देखेंगे भी तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग बगौर इसको सुनेंगे और देखेंगे तो यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला हम अपने आइंदा नए लेसन के साथ आप लोगों को फिर मिलेंगे और उसमें मज़ीद मालूमात लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि इस सबक के तमाम ही जो पॉइंट्स थे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इस सबक के आखिर में बहुत सारी मश्क दी हुई है, सवालात के जवाब दिए हुए हैं। आप लोगों का काम जो है तो उसको करना है।